नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतीक शिवालिक सर ने जो केवीएस पीआरटी के लिए टेस्ट सीरीज बनाई हुई हैं उसमें से पार्ट एल की, जिसमें स्पेशली हम बात करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी प्रकार की जो लेटेस्ट वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, -7/19 का योज्य प्रतिलोम है यानी एडेक्टिव इनवर्स, यानी ऐसा क्या जोड़े इसमें कि आइडेंटिटी जीरो यानी जीरो आ जाए। सिंपल भाषा में समझे तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि ये जीरो आ जाए। तो -7/19 है तो इसमें सिंपल सी बात है, क्या जोड़ेंगे हम, प्लस का 7/19 जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -7/19 प्लस 7/19 क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास आंकड़ों 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 46, 28, 56 का परिसर क्या है। रेंज पूछी गई है, इसकी क्या है। तो रेंज क्या होती है, जो ये आंकड़े दिए गए हैं इनमें से हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू अपन अगर देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 61 है, ठीक है। और लोएस्ट वैल्यू देखें तो अपने पास यहाँ पे क्या मिलेगा, 20। तो 61 माइनस 20 कितना आ गया, 41। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शीशे के एक जार में समान माप वाले 6 लाल, 5 हरे, 4 नीले और 5 पीले कंचे हैं। यदि यादृच्छिक रूप से रैंडमली इसमें से एक कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया कंचा लाल रंग का होगा। तो सबसे पहले टोटल कंचे कितने हो कर लेते हैं, तो 6 लाल, 5 हरे, 4 नीले, 5 पीले, ठीक है। तो ये जोड़ लेते हैं, कितने हो गए, 6, 5, 11, 4, 15 और 5, 20 कंचे हो गए। अब हमें लाल कंचा देखना है, रेंडमली अगर निकालें तो क्या प्रायिकता है कि लाल ही आए। तो लाल कंचे कितने हैं टोटल, तो 6 लाल हैं। तो उनमें से एक निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/20, ठीक है। तो 6/20 यानी 3/10, ठीक है। तो 3/10 कौन से ऑप्शन में है, 3/10 है अपने पास ऑप्शन नंबर जो 2 है इसके अंदर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक निम्न कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो पूर्ण वर्ग होता है उसमें इकाई का जो अंक है वो 2, 3, 7 और 8, ठीक है। 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है 8, तो ये इसमें कभी भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सिंपल, ये याद रखने की बात है कि इकाई के अंक पे अगर 2, 3, 7 आ जाता है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दिया गया है यानी ऑप्शन नंबर 2 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है, ठीक है। मान लीजिए कि इकाई के स्थान पर अंक b है, तब वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे क्या है, b, इकाई के स्थान पे क्या है, b, तो जो संख्या है तो अपन ऐसे करके देखते हैं, जो 10th है यानी दहाई के स्थान पे है वो क्या है, b+3, क्योंकि इसमें दिया गया है 3 अधिक है। तो अगर अपन लिखे नंबर, कोई भी 2 अंकों का नंबर लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, व्यापक रूप में अगर लिखते हैं, मान लीजिए ये है, अगर मान लीजिए अपन इसको y मान लेते हैं, इसको x, तो क्या ऐसे लिखेंगे 10y + x। तो y और x की जगह इसका लिखते हैं y,
तो क्या हो जाएगा, अपने पास संख्या क्या आ जाएगी 10 दाई, और y की जगह 3 + b, और जो संख्या है इकाई के स्थान पर b, तो कितना हो जाएगा 10 × 30 + 10b + b, यानी 30b और 10b और 1b 11b, तो 30b + 30 + 11b, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सम्मुख कोण भी बराबर हो और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ऐसा जो चतुर्भुज होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों आपको पता है बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो होता है इस प्रकार का, जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण भी बराबर और जो डायगोनल्स होते हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो कैसा होगा, जो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, समचतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन कोण बराबर है, ठीक है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर हैं तो वो क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आमने सामने के यानी आसन कोण बराबर हैं, तो जो आसन कोण की जो भुजाएं होती हैं यानी आमने सामने की हैं वो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो भुजाएं बराबर होंगी तो दोस्तों क्या होगा, आयत होगा, सीधी सी बात है। आमने सामने की भुजाएं किस में बराबर होती हैं, आयत में होती हैं, और कोण वैसे ही बराबर हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक बहुफलकी में यदि f = v = 5 है तो इस आकार में किनारों की संख्या क्या होगी। कोई भी जो बहुफलकी होता है, पॉलीहेड्रन होता है, तो एक ऑयलर का फॉर्मूला होता है, जैसे कि पहली टेस्ट सीरीज़ों में भी हमने पढ़ा है, वो क्या होता है a + v - e बराबर कितना होना चाहिए 2। अब इसमें कुछ नहीं है, जो बाकी की संख्याएं हैं वैल्यू दी गई है वो रख देते हैं, तो एज आ जाएगी। जो अपने पास किनारे हैं E फॉर एज, V वर्टिक्स, ये हमारे पास, तो E निकालना है, तो F और V कितना है 5 5 5 और 5 कितना 10, और ये कितना माइनस में है तो माइनस उधर जाएगा तो 10, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, और E यानी अपने पास 10 - 2 8 आ जाएगी। एज कितने आ जाएंगे 8, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, पद -y/3 में y का गुणांक क्या है। तो y का गुणांक क्या है दोस्तों, तो y का जो गुणांक है बिल्कुल ही आसान है, -1/3y है। देखो तो गुणांक क्या हो जाएगा -1/3, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है, निश्चित आधार 10 के लिए यदि घातांक 1 कम कर दिया जाए तो वह संख्या बन जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई निश्चित आधार 10 है ये, और इसकी कोई भी घातांक है। ठीक है, घातांक मान लीजिए 8 मान लेते हैं, चलो 8 है, इसमें 1 कम कर दें, 1 कम मतलब 7 कर दें। ठीक है, 1 कम हो जाएगी तो क्या 7, 10 की पावर 7, तो वह संख्या कैसी बन जाएगी। तो अगर इनमें देखें तो 10 की पावर 8 थी ना, तो 7 से 7 कट जाएगी, नीचे क्या 1/10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं कौन सा आएगा। पिछली संख्या का 1 दशांश, पिछली संख्या का 10 गुना, पिछली संख्या का शतांश, पिछली संख्या का 100 गुना। तो पिछली संख्या का क्या बना था 1 दशांश यानी 10वां भाग, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है, किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x की पावर 4 की होल पावर -3 बराबर है।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर 4 की वो जो होल पावर -3 हो 4 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -12। तो x की पावर -12, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है ए ने एक टेप रिकॉर्डर 8000 में खरीदा और उसे बी को बेच दिया। ठीक है, बी ने इसे सी को बेच दिया, प्रत्येक ने इसमें 20% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, प्रत्येक ने इसने 20%, निम्न में से कौन सत्य है। देखिए, सबसे पहले ए ने 8000 में खरीदा, उसने 20% का मार्जिन लिया। फिर सेकंड बी ने, उसने 20%, यानी हर एक स्टेप पे जो टेप रिकॉर्डर है उसकी कीमत 20% बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ए और बी ने बराबर लाभ अर्जित किया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, ए ने बी से अधिक लाभ अर्जित किया, ए ने बी से अधिक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मान लीजिए ए है, ए ने इसका 20%, तो 8000 का 20% कितना हो जाएगा, 8000 का 20%, तो 20 जीरो से डबल जीरो कट गई, 8 दूनी 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 1600 रुपये ए ने कमाए। तो जो बी है उसकी कीमत कितनी हो गई, बी कितने में खरीदेगा, 8000 प्लस 1600 यानी 9600 में। ठीक है, अब वो जो है वो 9600 का 20% कमाएगा, यानी जो 1600 आया है उससे तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है कि ए ने बी से अधिक लाभ अर्जित किया। नेक्स्ट है, ए ने बी से कम लाभ अर्जित किया। ये बात ठीक है कि ए ने बी से कम लाभ अर्जित किया है, ये हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट है, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, तो हमने निर्णय तो ऑप्शन नंबर 3 में ले लिया कि जो ए है उसका लाभ कम होगा, क्योंकि वो 8000 के ऊपर 20% लेगा, बट जो बी है वो 8000 प्लस जो 1600 रुपये 20% बने, यानी 9600 रुपये के ऊपर लाभ लेगा, तो ए का लाभ कम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो x और y राशियां अनुक्रमानुपाती हैं, तो x और y अनुक्रमानुपाती हैं, मान लीजिए x और y अनुक्रमानुपाती, उसके बाद में पूछा गया है हमें कि x अपन y अचर रहता है, x माइनस वाई आर अचर रहता है, x प्लस वाई अचर रहता है। देखिए दोस्तों, x माइनस वाई, x प्लस वाई, इनका हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती दी गई है। तो हम जो कह सकते हैं वो ये है कि जो x अपॉन वाई है ये अचर रहता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 को हम यहाँ करेक्ट मान लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक शीर्ष लंब 5 है, उसकी संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है समांतर चतुर्भुज का जब एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, भुजा इंटू जो लंब होता है उससे निकाल देते हैं। भुजा कितनी दी गई है, 5, यानी भुजा इंटू लंब बराबर 60। ठीक है, भुजा कितनी गई, सॉरी लंब दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर, यानी लंब इधर अपन भाग में कर लेते हैं तो 5, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 12 पंच 60, तो भुजा अपने पास कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर भुजा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और z एक विषम अंक है तो x y z है। ठीक है, पूछा गया है कि x y z है। तो देखिए, इसमें
ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3, 6, 3, 9, इनके से ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर 3 की ही बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि 3 से डिवाइड कब होगा, जब अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। यानी एक्स वाई जेड कब 3 से डिवाइड होगा, जब x प्लस वाई प्लस, यानी x प्लस वाई प्लस अंकों का योग, अंकों का जो योग है ये 3 से डिवाइड होगा, तो ही जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो देखिए जो अपने पास पूछा गया है कि एक्स वाई जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, एक विषम गुणक हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। यानी ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड में 6 दिया गया है, तो 6 में 3 का भाग आराम से जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 7/3 माइनस 2√2 के हर का परिमेयकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है इसके गुणा कर देंगे 3√3 प्लस 2√2 बटे सेम 3√3 प्लस 2√2। ठीक है, ऊपर गुणा करेंगे तो ये तो सेम रहने वाला है, 3√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। नीचे गुणा करेंगे तो दोस्तों ये जो माइनस के जो और प्लस के जो पद आएंगे आपस में कट जाएंगे। 3√3 को 3√3 से गुणा करेंगे, 3 × 9 इंटू 3 यानी कि 27 और सॉरी 27 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा, 4, 8, 19, सॉरी 4, 2 दूनी 4 और गुणा 2 8 हुए, तो 27 माइनस 8 कितना 19 बचा ना। हाँ, तो अपने पास कितना हो जाएगा 7 की पावर, ये तो है ही 3√3 प्लस 2√2 बटे 19। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, हमें पूछा गया है क्या प्राप्त होगा। तो ये तो है ही 7 बटे ये तो है ही, इसमें एक्स्ट्रा क्या है 1/19, 1 भी नहीं इसके 1, तो ये जाएगा तो 7 के साथ चला जाएगा, तो अपने को बचा क्या 19, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यदि x प्लस 1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। यानी गुणनखंड है इसका, तो इसमें देखिए 2x² प्लस kx इसका गुणनखंड है, यदि का गुणनखंड है, यानी इसमें x प्लस 1 का भाग जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 का भाग जाएगा, x प्लस 1 मान लीजिए 2x से करें तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x, अब माइनस चेंज कर देते हैं, ये कट जाएंगे, तो क्या हुआ kx माइनस 2x, kx माइनस 2x, x कॉमन लिया k माइनस 2, यानी या तो x बराबर 2 या k माइनस 2 बराबर 0, यानी k बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान कितना, ऑप्शन नंबर 3 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन देख लेते हैं। SAS होता है, बिल्कुल होता है। साइड एंगल साइड सेकंड आता है, एंगल साइड एंगल ये भी है। अगला आता है SSA यानी साइड साइड एंगल, ये नहीं होता है। और लास्ट है SSS साइड साइड साइड, तो ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका ये हो जाएगा आंसर करेक्ट, यानी ये
सर्वांग समता की एक कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनाने वाली आकृति क्या होती है। तो ये बिल्कुल आसान है, थ्योरी का पार्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए हैं। तो इस प्रकार जब समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं क्रम से, तो ये जो भुजाएं हैं वो आपस में मिलकर एक आयत का निर्माण करती हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो अपने पास 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति में ए ओ बी का वर्त का एक व्यास था AC बराबर BC, यानी AC और BC बराबर हैं, तो CAB कितना होगा। ठीक है, CAB पूछा गया है, CAB। तो देखिए दोस्तों, CA और CB बराबर हैं, यानी AC और BC जो दी गई हैं, यानी ये हमें बराबर दी गई हैं। तो भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी जो A और B हैं ये भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये तीसरा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस प्रकार कि जो ACB है, ये देखिए, एक ही चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण और ये परिधि पर बना कोण, इनमें क्या संबंध होता है। जो परिधि पर बना होता है वो कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो AOB कितना है, 180। तो इस प्रकार ACB कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, आधा। ठीक है, ये दोस्तों 90 हैं, ACB 90 हैं। ठीक है, तो आपको पता है 180 होता है, तो ये A यानी CAB और ABC ये कितने बच गए टोटल, 180 माइनस 90 यानी 90 के। और जब AC और जो BC हो बराबर हैं, तो ये कितने कितने हो जाएंगे दोनों एंगल, ये 90 के आधे आधे यानी 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 देखते हैं, 45 अपने पास है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।